रमज़ानुल मुबारक अनकरीब आने वाला है और हर कोई इसकी अज़मत व अहमियत को जानता भी है। हर किसी को पता है कि इसके अंदर हम पर रब का एक ख़ास हुक्म यानी रोज़े फ़र्ज़ किए जा गए हैं और उसका पूरा करना हमारे लिए ज़रूरी है। लेकिन होता ये है कि दुनियादारों और आस बगल के माहौल को देख करके इंसान इस फिक्र को अपने जहन से निकाल देता है कि मुझे रोज़ा रख लेना चाहिए। 365 दिन एक वो बंदा जो बेईमान है, जितनी दुनिया के लिए मेहनत करता है, ईमान वाला बंदा भी यही सोचता है कि मुझे भी ऐसी ही मेहनत कर लेनी चाहिए कि अगर मैं एक महीना मेहनत नहीं करूंगा, दुनियादारी के ऊपर नहीं जाऊंगा, दुनिया नहीं कमाऊंगा, तो कल को मैं हैरान हो जाऊंगा, परेशान हो जाऊंगा और मेरे लिए मुसीबतों के सामान खड़े हो जाएंगे। या उसकी सोच और फिक्र में बैठी हुई सुविधाओं का ख्याल आते ही वो हैरान और परेशान हो जाता है, तो वहाँ पर उससे ये मुश्किल सा महसूस होने लगता है कि मैं कैसे भूखा प्यासा रह करके कामकाज कर सकता हूँ। कामकाज करना ज़रूरी है, रिस्क कमाना ज़रूरी है, तो मैं ये कैसे कर सकूंगा अगर मैं भूखा और प्यासा रहा। ये ख्याल आते ही इंसान ये फाइनली ये कर लेता है कि नहीं, अब मैं रोज़े नहीं रख सकता, मैं हैरान हो जाऊंगा, मैं रोज़े नहीं रख सकता, मेरा शरीर कमज़ोर हो जाएगा, मैं रोज़े नहीं रख सकता, मैं बीमार हो जाऊंगा। या कोई शैतान ऐसा ख्याल रमज़ान से पहले ही उसके दिलो दिमाग के अंदर बिठा देता है कि तेरे शरीर के अंदर वीकनेस है, ये बीमारी है, ये प्रॉब्लम्स है, तू अगर रोज़ा रखेगा तो ये बीमारी बढ़ जाएगी। ठीक है, रोज़ा रखना ही है तो डॉक्टर से सलाह ले ले, तो डॉक्टर के पास वो बंदा जाए तो डॉक्टर उसके लंबा चौड़ा हिसाब बताता है और ये रोज़े रखने के लिए अपने आप को तैयार नहीं पाता, वो रोज़े नहीं रख सकता। मजबूरियां कई सारी उसके सामने आती है, पर उस बंदे खुदा को इतना नहीं पता कि जिस रब ने ज़िंदगी दी है उसी ने रोज़े का हुक्म दिया है। जो रब मौत का पैगाम भेजता है, मौत का ऑर्डर जिस रब के पास से आता है, वही उसी ने मुझे रोज़े का हुक्म दिया है। क्या ही अच्छी बात रहती कि मैं मर जाऊं इस हाल में कि मैं रोज़ा रब के हुक्म से रखा हुआ हूँ। बेहतर बात है कि मेरी मौत आए और मेरे पास रोज़े हो। तो दुनिया की हकीकतों के पीछे इंसान सोचने की कोशिश नहीं करता, दुनिया की रंगीनियों के शौक के अंदर खो जाता है। दुनिया की हकीकत को समझने की कोशिश करे बंदे खुदा, तो उसे ये बात समझ में आ ही सकती है, आ ही सकती है, आ ही जाएगी, उसके दिमाग में बैठ ही जाएगी कि मेरा कोई नुकसान नहीं है अगर मैं रोज़ा रख लेता हूँ, मेरा कोई नुकसान नहीं है अगर मैं 8-10 घंटे दिन में काम न करूं, कोई मेरा नुकसान नहीं होता अगर मैंने एक महीना काम बंद कर दिया, कोई नुकसान नहीं होता कि रिस्क देने की जिम्मेदारी रब ने ली है, वो मुझे हर हाल में दे करके रहेगा, देगा। मेरा रब मुझे सच की तालीम देता है, झूठ कभी नहीं बोला करता। मेरा रब मुझे हुक्म देता है कि मैं वादे वफा करूं, मेरे रब ने मुझसे वादा किया है तो यकीनन मेरा रब वफा करने वाला है और वो बेवफाई नहीं कर सकता, उसकी शान के लायक नहीं है। ये सारी चीजें समझने के लिए हमें दुनिया को देखना और समझना होगा। दुनिया के बारे में हमें दिए हुए सबक को हमें फिर से दोहराना होगा। कहा जाता है अद-दुनिया मज़रअतुल आखिरा, ये दुनिया आखिरत की खेती है। समझ रख, ये दुनिया आखिरत की खेती है। खेती करने वाले दुनिया के अंदर कई तरह के लोग मिलते हैं और खेतियां भी कई तरीके की होती है और पानी भी कई किस्म के होते हैं। कोई खेती जिसके मिट्टी काले रंग की है, किसी की मिट्टी ब्राउन रंग की है, किसी की लाल रंग की है, तरह तरह की आपको मिट्टियां मिल जाएंगी, खेत की मिट्टियां आपको मिल जाएंगी। कोई पानी खारा है, नमकीन है, कोई मीठा है, पानी भी कई तरीके से मिल जाएंगे। और हर जगह हर मौसम के एतबार से हर जगह सिस्टम बदला हुआ है। कोई किसी चीज की खेती करता है, कोई दूसरी चीज की खेती करता है। अगर मीठे पानी वाला ये सोच ले कि मुझे यहाँ पर नारियल की खेती करनी है, कोकोनट को बोना है, तो वो नहीं हो सकता। अगर वो फल आ भी जाए तो उसके अंदर वो टेस्ट नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा जो वो खारे पानी के अंदर उगने वाला पेड़ दिया करता है। उधर बोई जाने वाली खेती यहाँ पर नहीं बोई जा सकती और यहाँ पर उगने वाली फसलें वहां पर काटी नहीं जा सकती। कोई दिमाग का फिरा इंसान सोच ले कि पूरे जगत के अंदर जो जो चीजें बोई जाती है वो सारी मैं अपने खेत के अंदर बोलूं और उतना ही नफा ले जाऊं, तो लोग कहेंगे ये पागल है।
ये शक्य नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। ये रब का बनाया हुआ निज़ाम है। हर जगह हर चीज़ नहीं उगा करती। ज़मीन के एतबार से, ज़मीन की कैपेसिटी के एतबार से, ज़मीन के अंदर जो चीज़ है उसके एतबार से फसलें उगा करती है और इस हिसाब से नफ़े उठाए जा सकते हैं। हमने भी यही सोचा, हमने भी यही सोचा है। दुनिया को हर कोई इंसान ये समझता है कि ये तन को अच्छा करने, मन को अपनी ख्वाहिशात के अंदर लगाने, माल को कमाने, तो हम भी इसी पीछे लग गए कि हम भी दुनिया के अंदर कमाई कर लेंगे, माल जमा कर लेंगे, माल के नफ़े उठा लेंगे और उसी में हम बर्बाद होकर के रह गए। हमारी सोच दूसरी होनी चाहिए। हमें कहा गया ये आखिरत की खेती है, तो आखिरत में कोई कपास बो करके बेच आखिरत के अंदर कोई कोकोनट नट को बेच करके नफा नहीं कमा सकता। आखिरत के अंदर कोई पैसे ले जा करके अपने आप को साबित नहीं कर सकता। वहां पर ये सारे सिस्टम लॉक कर दिए जाएंगे। वहां पर पैसे रुपये के बाजार नहीं लगा करेंगे। हमारी सोच जागनी चाहिए कि वहां पर नेकियों की फसलें काटनी है। नेकी कितनी कीमती हमने बोई है, नेकी की फसल हमने किस अंदाज से बोई है, वो फसल वहां काटी जानी है और उसी का सौदा होना है। और उसी को कुरान के शब्दों में कहा गया है कि अगर आखिरत की कोई खेती चाहे, रब फरमाता है, परवरदिगार फरमाता है कि अगर कोई बंदा आखिरत की खेती चाहे तो हम उसे आखिरत की खेती अता फरमाते हैं, और अगर कोई दुनिया की खेती चाहे तो हम उसे दुनिया अता फरमा देते हैं। मना नहीं करते, लेकिन वो आखिरत में घाटे और नुकसान में। रमज़ान में ये सबक हमें भुला दिया जाता है, हमारे जहन से निकल जाता है, हमारी सोच से के अंदर से ये बात दूर हो जाती है और हम यूं ही समझते रहते हैं कि हमारी मेहनत, हमारी मशक्क़त हमें फ़ायदा देगी। देखिए हुज़ूर पाक साहिब लौला की हदीस पाक के अंदर है, हुज़ूर पाक अपने हुजरे मुबारका से निकले, सहाबा इकराम साथ हैं। एक कूड़े करकट का ढेर आया, कचरे डालने की जगह आई, जहां पर बकरी का छोटे कान वाला मुर्दा बच्चा पड़ा हुआ। आपने सुना होगा, लेकिन आपके जहन को मैं करीब करूं। हुजूर पाक उसके करीब गए और उस बकरी के बच्चे का, मरे हुए बकरी के बच्चे का कान पकड़ा आपने। फिर सहाबा से कहा, ऐ मेरे असहाब बताएं, ऐ मेरे सहाबा बताएं, तुम में से कोई है कोई इंसान जो 1 दिरहम के बदले इस बकरी के बच्चे को खरीद ले? सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह, हम में कोई ऐसा नहीं, कोई ये नुकसान वाला सौदा कोई नहीं करेगा। हुजूर पाक ने दूसरी मर्तबा कहा, कोई है जो इसको 1 दिरहम के बदले खरीद ले? तो किसी साहबी ने जवाब दिया, या रसूलल्लाह, अगर ये जिंदा भी होता, ध्यान रखिएगा, अगर ये जिंदा भी होता तो हम में से कोई इसको नहीं खरीदता, क्योंकि इसके अंदर एक ऐब है कि उसका कान छोटा है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, लोगों, दुनिया की हकीकत रब के नजदीक इस मरे हुए बकरी के बच्चे से भी कम है, मरे हुए बकरी के बच्चे से भी कम है, जिसे आज कोई खरीदना पसंद नहीं करता, तो कल को यही बारी आ जाएगी, ये दुनिया की तरफ कोई नहीं लगा करेगा। इसी दुनिया को हासिल करने की खातिर जिसकी कैपेसिटी, जिसके बारे में, जिसकी क्वालिटी के बारे में हदीसों ने यह फरमाया है कि अगर मच्छर के पर के बराबर भी होती तो बेईमान उससे कुछ भी ना खा सकता। मच्छर के पर के बराबर भी होती तो वो बेईमान जो अल्लाह का इनकार करता है उसे उसमें से कुछ ना दिया जाता। दुनिया की हकीकत सिर्फ इतनी है कि तुम में से कोई समंदर के पानी के अंदर अपनी उंगली डाले, फिर उस उंगली को देखे कि उसने कितना पानी लिया है, बस सिर्फ इतनी है, उससे ज्यादा दुनिया की हकीकत नहीं है। ऐ मुसलमान, जरा सोच, उठने के बाद सोने तक मैंने कौन सी फिक्र की है, घर में रहने से, घर से बाहर निकलने तक, रिटर्न आने तक मैं क्या सोचता रहा? इसी दुनिया को बढ़ाने की फिक्र, इसी की दुनिया के अंदर सुविधाओं को खरीदने की फिक्र, इसी दुनिया के अंदर आगे बढ़ने का मेरा विचार, और इसी दुनिया को बना लेने पर मैं सोचता रहा। कभी मैंने सोचा करोड़ोंपति बन जाऊं, अब्जोपति बन जाऊं, लाखों के मेरे बंगले हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों वाले मुझे सैल्यूट देते हो। वहां पर हमने ये सोचा होता कि वो लोग जो इस दुनिया को ठुकराते थे, वो लोग जो उस परवरदिगार को जानते हैं जिसने दुनिया को बनाया है, वो क्या सोचते हैं, तो यकीनन हमारी अक्ल पीछे आना शुरू होती। अक्ल कहती है, बंदे खुदा, रिस्क इतना मिल जाए कि तेरे पेट को सुकून मिल जाए, एक वक्त की रोटी भी अगर तुझे मिल जाए तो इस दुनिया की लालच के पीछे नहीं जाना, उस रोटी के ऊपर सब्र कर लेना। वजह क्या है?
दुनिया खत्म होने वाली है, हम भी खत्म होने वाले हैं। ये चंद दिनों की, चंद सालों की जिंदगी अगर खत्म हो गई तो आखिर में हमें जो मिलने वाली है वो हमेशा की जिंदगी है, और उसको कैसे समझा जाएगा। एक बादशाह ने वजीर को बुलाया, ध्यान रखिएगा आपको कहानी तो याद हो ही जाती होगी, ये भी याद हो जाएगी। वजीर से कहा, वजीर मेरी सल्तनत की अंदर से आधी सल्तनत मैं तुझे देना चाहता हूँ, आधी सल्तनत का बादशाह तू बन जा, मैं ये थोड़ा सा झंझट ख़त्म करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी 3 शर्तें हैं। वो 3 शर्तें मेरे सवाल हैं, उसका जवाब अगर तू ला दे तो आधी सल्तनत का बादशाह तू, अगर नहीं लाता है तो फिर आखिर में मौत के घाट तेरे उतारे जाएंगे। एक तरफ सल्तनत की लालच है, दूसरी तरफ सवालों के लिए मेहनत करनी है, और तीसरी तरफ अपनी जान को भी बचाना है। वजीर ने कहा, ठीक है बादशाह हुजूर, मैं तैयार हूँ। लालच, ठीक है मैं तैयार हूँ। बादशाह ने कहा, पहला मेरा सवाल ये है, बताओ सबसे सच्ची हकीकत कौन सी है। दूसरा मेरा सवाल ये है कि सबसे मीठी चीज कौन सी है, और तीसरा मेरा सवाल ये है कि सबसे बड़ा धोखा कौन सा है। याद रहा आपको? सबसे सच्ची हकीकत कौन सी है, सबसे बड़ा धोखा कौन सा है, और सबसे ज्यादा मीठी चीज कौन सी है। वजीर ने कहा, ठीक है बादशाह, वक्त दिया जाए। कहा, तुम्हें 1 हफ्ते का टाइम दिया जाता है, पूरे 8 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर तुम्हें जवाब लाने हैं। कहा, ठीक है बादशाह। वजीर गया और उसने अक्लमंदों को जमा किया, होशियारों को जमा किया, और उनसे कहा, मेरे 3 सवाल हैं, उसके जवाब मुझे दे दो तो मेरी जिंदगी बच जाएगी और मुझे सल्तनत का बादशाह बना दिया जाएगा। उन अक्लमंदों ने कहा, ठीक है बताइए आपके सवाल क्या है। कहा, मेरा पहला सवाल यह है कि सबसे बड़ी सच्चाई क्या है। वो सारों ने अपनी अपनी नेकियां गिनाना शुरू की, मैंने ये भला काम किया, वो भला काम किया, इस तरह तो नेकियों में टकराव होने लगा। उसको संतोष नहीं हुआ, मुतमईन नहीं हुआ वो बंदा। फिर उसने कहा, बताइए सबसे बड़ा धोखा क्या है। तो सारों ने अपने आप से जो धोखे मिले थे, जिस तरह उन्होंने फ्रॉड किया था, वो सारे चर्चाओं का विषय बना, पर इसको संतोष नहीं हुआ। फिर इसने समझा कि मेरा भला इसमें है कि मैं यहाँ से भाग जाऊं। जवाब नहीं दे पाया तो मार डाला जाऊंगा। चला गया तो जिंदगी तो बचेगी, सल्तनत ना बची, जो सल्तनत ना मिली, बादशाह ना बना, पर जिंदगी बचा करके अपना गुजर बसर कर लूंगा। लिहाजा उसने भेष बदला, बादशाह का दूसरा रूप वजीर हुआ करता है। भेष बदला, भेष बदल करके निकल गया। रात की तारीख वक्त में वो निकलता है, रात का सन्नाटा था, वो निकल गया। पर खुदा का करना कुछ ऐसा हुआ कि एक किसान जो अपने खेत के अंदर अपने खेत की खुदाई कर रहा था, उसने उसे पहचान लिया। वजीर से मुलाकात होती है। वजीर बात करते करते कहता है, किसान जी मेरे प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से मुझे ये शहर छोड़ना पड़ता है, वरना कल को मैं मार दिया जाऊंगा। कहा, तुम्हारे सवाल क्या है। कहा, मेरा सवाल ये है, सबसे बड़ी सच्चाई क्या है, सबसे बड़ा धोखा क्या है, और सबसे बड़ी मीठी चीज, सबसे ज्यादा मीठी चीज कौन सी है। कहा, इसमें क्या प्रॉब्लम की बात है, कोई नहीं। वो किसान जिसे मामूली समझा जाता है, किसान जवाब देता है, सबसे बड़ी सच्चाई मौत है। उसका दिल फौरन मान गया, हाँ इसका कोई इनकार नहीं कर सकता। इनकार कौन कर सकता है। कहा, सबसे सच्ची चीज मौत है। कहा, ठीक है। फिर दूसरा, सबसे बड़ा धोखा। कहा, सबसे बड़ा धोखा जिंदगी है। जिंदगी इंसान को धोखे दिया करती है, खत्म हो जाती, पता नहीं चलता, रंग रैलियों के अंदर इंसान बर्बाद हो जाता है, हिलाक हो जाता है। फिर किसान ने थोड़ा स्टॉप लिया, ब्रेक लिया कि अगर मैंने सारे जवाब बता ही दिए तो मेरा बेनिफिट, मेरा क्या फायदा। उसने सोचा कि अब ये तो शायद आधी सल्तनत का बादशाह बनना चाहेगा, तीसरा भागीदार ये बन जाएगा, और इसे तो लालच यही थी कि मुझे बादशाह बनना है। उस किसान ने कहा, देख अगर तू मुझे कोई बेनिफिट दे तो मैं तुझे जवाब देता हूँ। कहा, ठीक है, मैं तुझे 20 घोड़े दूंगा, और मेरा जो घोड़े का अस्तबल होगा उसकी निगरानी तुम्हें करनी होगी, उसका सिक्योरिटी गार्ड तुझे बना दूंगा। कहा, नहीं, इतनी छोटी मेरी जरूरत नहीं है। अब ये सोचता रहा, और सोचते ही सोचते भागने का फिर सोचने लगा। किसान ने कहा, रुक जरा, अगर भागेगा तो पीछे बादशाह के फौजी आएंगे, लश्करी आएंगे, तुझे पकड़ लेंगे, फिर तुझे मरना है।
बचा रहेगा। बचना चाहता है तो एक सवाल का जवाब बाकी है, उसे लेता जा और मान जा। मैं वो वजीर कहने लगा ठीक है किसान, मैं तुझे आधी सल्तनत का बादशाह बना दूंगा। कहा नहीं नहीं, मुझे आधी सल्तनत नहीं चाहिए। तो कहा क्या चाहते हो? कहा बस मैं सोच के जवाब देता हूँ। इतने में एक कुत्ता आता है, वो प्याला जिसके अंदर दूध रखा होता है उसमें से वो कुत्ता पी लेता है, आधा पीता है आधा छोड़ करके चला जाता है। किसान कहता वजीर ओ बादशाह, ये जो बचा हुआ दूध है आप पी लें, फिर मैं आपको तीसरा जवाब बता देता हूँ। वजीर को पसंद तो नहीं आता था कि इतनी हकीर चीज कुत्ते का जूठा मैं पी लूं, मकरू जूठा मैं पी जाऊं। कहा ठीक है आपकी मर्जी, जवाब चाहिए तो पी लो, मुझे कोई गर्ज नहीं है सल्तनत से न बादशाह से। मैं अपने अंदर खुश हूं और खुशहाली में जिंदगी गुजारता रहता हूं। वजीर ने सोचा अगर नहीं पीता तो जान जाती है, पी लेता हूं तो सल्तनत आती है। वजीर ने वो प्याला उठाया, कुत्ते का पिया हुआ जूठा पी गया। तो उस किसान ने कहा देखो सबसे मीठी चीज इंसान की गर्ज हुआ करती है, जिसकी खातिर इंसान हिलाक और बर्बाद हुआ करता है। लोगों अपने आप को एक सोच के अंदर लाओ, हकीकतों को समझाने की कोशिश करो, इस दुनिया के धोखे के अंदर न फंसो। जिंदगियां बेवफाइयां करती है और बेवफाई करके हमारे शरीर को मुर्दा करके छोड़ देती हैं। फिर कब्र के अंदर मेरे आपके साथ जो मामलात होते हैं वो कोई नहीं जानता। यकीनन मेरे सच्चे नबी ने जो फरमाया है वो सच है। इस दुनिया के पीछे, इस दुनिया की लालचों के पीछे अपनी गर्जों को पूरी करने के लिए मतलबी बन करके जिंदगी ना गुजारो, हकीकत को समझ करके हकीकत के पीछे चला करो। कल को जो होने वाला है, जिंदगियां खत्म हो जाती है और जिंदगियां किस स्टेप पर खत्म होती है उसका कोई नहीं कह सकता। कल ही रात को एक खबर आई, फलां मुफ्ती साहब का 14 साल का बच्चा इंतकाल कर गया। मुफ्ती साहब बहुत बड़े काम के इंसान, 14 साल का नौजवान बच्चा इंतकाल कर गया है। वो तो खुदा का बंदा, इल्म समझता है क्या बात होती है, उसने कैसे बर्दाश्त किया होगा। अल्लाह उनको नेमुल बदल अता फरमाए। पर होता है, किसी का 2-4 माह का बच्चा भी गुजर जाता है, 2-5 साल के औलादें भी चली जाती हैं, बूढ़े माँ बाप तो जाते ही जाते हैं। इंसान जरा जाग और अपने आप को एक्टिव कर ले, इससे पहले कि मौत आ जाए। फराइज जो तेरे छूट रहे हैं उसको पाबंदी के साथ अदा किया कर। रमजान जो आने वाला है उसके फर्ज रोजे उसको पूरा करके अदा करने की कोशिश करना और उसे छोड़ने का ख्याल तक न करना कि ये रब का हुक्म है और रब जब चाहे तो इस तरह से बदलाव लाता है, इस तरह से तब्दीली लाता है कि उसका इंसान ख्याल भी नहीं कर सकता। आइए दूसरी एक बात में आपको समझ आ जाएगी इंशाअल्लाह और आप कोशिश करेंगे कि मुझे रमज़ान की तैयारी कर लेनी है। हज़रत मुहद्दिस इब्न जोज़ी ने लिखा है, असफ़हान के एक रईस ज़ादे की कहानी है। बहुत बड़ा मालदार और घमंड भी, मालदारी से ज़्यादा घमंड। एक मर्तबा एक मालदार अपने घर में बैठ करके खाना खा रहा था। दस्तरखान बिल्कुल सजा हुआ, किस्म किस्म की प्रकार प्रकार की चीज़ें उस दस्तरखान में मौजूद है। अचानक दरवाजे पर फ़कीर ने दस्तक दी तो उस मालदार ने कहा जाओ, अपनी अहलिया से कहा जाओ ये पूरा उठा करके उस फ़कीर को दे दो। वो औरत दस्तरखान उठा करके उस फ़कीर को देने गई, क्या देखती अचानक चीखती है, आवाज निकली, वो रईस आया और क्या बात है? का बात मैं अंदर जाकर के बताऊंगी, यहाँ नहीं बता सकती। अंदर गई और उस औरत ने कहा ये जो दरवाजे के ऊपर खड़ा इंसान था वो मेरा पहले वाला शोहर है, ये मेरी दूसरी शादी है। का क्या वजह? का एक मर्तबा हम भी किसी मालदारी के गुरूर के अंदर जिया करते थे और जिस महल बिल्डिंग के अंदर, जिस कमरे के अंदर हम मौजूद हैं, वो फकीर जो आया था ये इसी का पूरा था, ये पूरी इमारत उसी की थी, ये बंगला पूरा उसी का था और इसके अंदर वो रहा करता था। एक दिन हमारे दरवाजे पर कोई फकीर आया और उसने दस्तक दी, उसने उठ करके उस फकीर को मारा, खून आलूद कर दिया उस फकीर को। वो फकीर चला गया, बद्दुआएं देता हुआ चला गया। समय बदला, हालात बदले और सिचुएशन यहाँ तक पहुँच गई कि हमारे खाने के लाले पड़ चुके और यहाँ इस इमारत में वो बचने वाला इंसान फकीर होकर के इस इमारत को बेच करके निकल गया और जिंदगी अब यूं गुजारता है कि दर बदर मांगता है। मैं उसकी बीवी थी, मुझे भी उसको तलाक देना जरूरी पड़ गया कि मेरा भरण पोषण वो नहीं कर सकता था और आज मैं तुम्हारे
तुम्हारे घर में आकर के ज़िंदगी गुजारती हूँ। तो उसने जवाब दिया, इससे भी ताज्जुब खेज बात यह है कि जो वो फ़कीर जिसको तुमने मारा था वो कोई और नहीं, मैं तेरा दूसरा शोहर, मैं ही वो फ़कीर हूँ। खुदा चाह ले तो सब कुछ कर सकता है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर मामूली ना समझे। बार बार कुरान के अंदर ये हमें अलर्ट दिया जाता है, संकेत दिया जाता है। खुदा सब कुछ कर सकता है, हर चीज पर कादिर है। आज करोड़ोंपति बनने वाला, रुपयों पैसों के अंदर सोने वाला, कल उसको ज़कात की रकम मांगनी पड़ जाए, ये शक्य है, होता है और देखा भी गया है, कोई मुश्किल नहीं है। ओ माल के घमंड के अंदर घूमने वाले इंसान, जरा पीछे पलट जा, अपने आप को समझ और समझाने की कोशिश कर। हकीकत कुछ और है, समझाया कुछ और जाता है। ये सारी चीजें जो रब के अहकाम है उस पर अमल करना जरूरी है। उसे छोड़ दोगे तो उसका जवाब देना भी जरूरी है। आज नमाजें मामूली लगती है, कल ये एक सजदा भी बहुत कीमती नजर आएगा। ये आज रोजे बड़े मुश्किल लगते हैं, लेकिन जब कल उसका फल देखोगे तो कहोगे काश पूरी जिंदगी में रोजे में गुजार देता। ये सारी चीजें करके गुजरो। जिंदगी को, अपनी जिंदगी को यूं धोखे में न डालो। अपने कीमती समय को कीमत दो, उसे खरीदने की कोशिश करो, और वो खरीदी सिर्फ नेकियों से जा सकती है, वरना अगर पैसों के पीछे पड़े तो हिलाक और बर्बाद हो जाओ। आइए, बातें तो काफ़ी सारी हैं, पर अब मैं आपको कुछ एहतियातें रमज़ान से पहले वो चीज़ें मैं जो आपको कहना चाहता हूँ कर लेना चाहिए। हमें तकरीबन 1 हफ्ते का टाइम होगा।